यहाँ पर मैं आलू गोभी और मक्की का एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी के बारे में बात कर रही हूँ। इस नाश्ते को हम सिर्फ 2 बूंद तेल से बनाकर तैयार करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप नाश्ते के विकल्प के रूप में मक्की का ये पराठा लें। बहुत ही हेल्दी भी होता है और इसके कई बेनिफिट्स हैं जो हम बीच बीच में पराठा बनाते समय आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए ले लें एक कच्चा आलू और थोड़ा सा पत्ता गोभी का पीस। यहाँ पर मैं आपको ऐसी कई वजह बताऊंगी कि सब्जियों से भरपूर मक्की का ये पराठा बाकी के नाश्तों के विकल्प से क्यों बेहतर है। ये सब्जियों से भरपूर होता है, इसलिए बहुत सारे पोषक तत्व इसमें मौजूद होते हैं। इसमें आपका पेट भरता है, जिससे आप जंक फूड्स का सेवन नहीं करते। ये आपके पेट के लिए हल्का है और पचने में भी काफी आसान है। वजन कम करने में मदद करता है। मक्की का बहुत सारे लाभ है जिनके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। तो आइए पहले इसकी रेसिपी के बारे में जानते हैं। यहाँ पर मैंने आधा पत्ता गोभी लिया है, छोटे साइज का। इसे अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया था और अच्छे से पोंछ लिया था। अब इसे हम बारीक किसनी से कसेंगे। देखिए बारीक किसनी से किसना, इतना बारीक। और इसके बाद एक कच्चा आलू लिया है, इसे भी इसी किसनी से बारीक किसना है हमें। तो पहले दोनों चीजों को हम अच्छे से किस लेते हैं। इसके बाद क्या करना है ये भी आपको बताती हूँ। ये जो आलू मैंने लिया है ना, इसे मैंने अच्छी तरह से छीलकर पानी में डाल दिया था। और पानी में डालने के बाद आलू जो है काला नहीं पड़ता है। देखिए बिल्कुल काला नहीं पड़ा है। और इन दोनों चीजों को हमने अच्छी तरह से किस लिया है। अब यहाँ पर इसमें हम डालेंगे हींग का पानी। तो मेरे पास डले वाली हींग थी, इसे मैंने घोल लिया था गर्म पानी में। और साथ में इसमें डालेंगे 2 पिंच हल्दी। हल्दी पाउडर से इसमें अच्छा कलर आएगा। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे हम इसमें। और साथ में इसमें हम डाल देंगे काला नमक स्वाद अनुसार। लाल मिर्च 3 से 4 बारीक बारीक चॉप करके लेना। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे आप कम कर सकते हैं। और साथ में अब हम डाल देंगे इसमें अजवाइन, ½ टी स्पून, हाथों से इसे क्रश करके। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, जायका भी आता है। सारे मसाले डालने के बाद इसे पहले एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे क्या है आलू में पत्ता गोभी में मसाले का जो फ्लेवर है एक जैसा आएगा, सभी तरफ एक जैसा हो जाएगा। इसे पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे बेसन, 2 टीस्पून। बेसन डालने से इसमें एक बाइंडिंग भी आ जाएगी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो 2 टीस्पून बेसन डालने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप मक्का का आटा और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मक्की के आटे को हमें अच्छी तरह से छान कर लेना है। मैंने इसे छान कर लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी और इसको घोलेंगे। पानी जो है रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ नॉर्मल पानी लिया है मैंने। तो देखिए मैंने इसे घोला है। अब ये गाढ़ा लग रहा है, थोड़ा पानी और ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये गाढ़ी कंसिस्टेंसी का घोल बना करके हमें तैयार करना है, बहुत ज्यादा पतला इसे नहीं करना। तो इस स्टेज पर आप नमक वगैरह अच्छी तरह से चख कर देख लें। अगर कम लगे तो थोड़ा सा नमक और ऐड करेंगे और अच्छे से इसे मिला लेंगे। देखिए इतनी गाढ़ी कंसिस्टेंसी का घोल बनाना है हमें, बहुत पतला इसे नहीं बनाना है। इसे हमें साइड पर रखना है। अब सीधा चलते हैं हम अगले प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर हम गैस चूल्हा ऑन करेंगे और इस पर रखेंगे हम एक ग्रिलर। मैं इसे ग्रिलर में बना रही हूँ, आप इसे पेन में भी बना सकते हैं। पेन में भी इजीली बन जाता है। तो पराठे को हम सिर्फ 2 बूंद तेल में बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा 2 बूंद के करीब तेल लिया है और इसे ग्रिलर पर हमें अच्छी तरह से ब्रश से लगा देना है, जिससे कि पराठा जो है इस पे चिपके नहीं। अब जो हमने बेटर लिया है ना घोल, ये घोल 1 चम्मच लेना है और पूरा पतला पतला ग्रिलर के ऊपर इस तरह से फैला देना है, जैसे मैं फैला रही हूँ। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से इस पर फैला देना है और इसके किनारे वगैरह जो है अच्छी तरह से इससे चिकना कर लेना। और फैलाने के बाद पराठे को हमें धीमी आंच पर सेकना है। देखिए इस तरह से थोड़ा इसके किनारे वगैरह भी घुमाते हुए ग्रिलर को सेक लेना, जिससे ये अच्छी तरह से सभी तरफ से एक सा सीखे। देखिए ऊपर की परत इसकी सूखी सूखी लग रही है ना, ऊपर का मॉइस्चर भी सूख गया है। तब इस पे 2 बूंद तेल ऊपर से डालेंगे और ब्रश से इस पर अच्छे से फैला देंगे। फिर इसे हम पलट लेंगे। तेल यहाँ पर मैं मूंगफली का यूज कर रही हूँ। मूंगफली के तेल में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसके साथ, मूंगफली के तेल के साथ मक्की के आटे का। तो अगर आपके पास है तो मूंगफली का तेल जरूर ट्राई कीजिएगा, वरना आप इसे मक्खन में भी सेक सकते हैं। मक्खन से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और पलटने के बाद दूसरी साइड से भी इसे सेकेंगे। देखिए एक साइड से ये हल्का सीख गया है, तो इस तरह से इसे आप अलट पलट करते हुए हमें दोनों साइड से क्रिस्पी सेक लेना है। जब पराठे पर आपको गोल्डन स्पॉट्स दिखने लगे ना, देखिए इस तरह, तो समझिए पराठा अच्छे से सीख गया है। इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। सेम तरीके से हम दूसरा पराठा भी बनाएंगे। तो ग्रिलर पर पहले मूंगफली का तेल 2 बूंद डाल करके अच्छे से फैला लें और फिर जो हमने घोल बनाया है ना बेटर, ये बेटर 1 चम्मच लेना है, इस पे डालकर एक जैसा फैला लेना है। जब ऊपर की किनारे इसकी सूखी सूखी नजर आए ना, तब इसे इस तरह से प्लेट में लेकर के पलट लेना। देख लीजिए इसे पलटने में अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आती है तो आप इसे इस तरह से प्लेट में लेना और वापस से ग्रिलर पेन में डाल देना। देखिए इस तरह से भी आप इसे सेक सकते हैं। बहुत इजीली सीखेगा, बिल्कुल भी टूटेगा नहीं, ना ही फटेगा। और हल्के से स्पैचुला से प्रेस करते हुए सेकना, जिससे ये अच्छी तरह से क्रिस्पी सीख जाएगा। जब ये अच्छी तरह से क्रिस्पी सीख जाए, इसके ऊपर अच्छे से डार्क स्पॉट्स आ जाएं, देखिए इस तरह, तो फिर इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। सेम तरीके से बाकी के बचे सारे पराठे तैयार कर लीजिए।
और ये बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी सा नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। इसे आप टमाटर केचप और मायोनीज लगाकर बच्चों को दे सकते हैं, बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं, सफर में ले जा सकते हैं, मेहमानों को भी खिला सकते हैं। सभी आपकी बहुत तारीफ करेंगे। बहुत ही चटपटा और बहुत ही टेस्टी पराठा बनकर तैयार होता है और हेल्दी भी बहुत है। तो इस तरह से आप मटर के पराठे बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये पराठे कैसे लगे। अगर अच्छे लगे तो फिर इसे आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे इजाजत दीजिएगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। सी यू सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।